हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में अपने एग्जामिनेशन का रिव्यू देने वाला हूं, जो कि 30 सितंबर को ही पहला शिफ्ट था, यानी कि पहले दिन का पहला शिफ्ट मेरा पेपर था। उसी का मैं रिव्यू देने वाला हूँ, कैसा पेपर आया था और क्या कुछ बातें थी, पेपर की लेवल कैसा था। ठीक है, सारा कुछ हम लोग देखने वाले इस वीडियो में डिटेल में। और उससे पहले अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसा कि कुछ लोग कमेंट करते भाई आपका CHSL का क्या हुआ, तो मैं आपसे को बता दूं कि मेरा CHSL 2024 टियर 1 एग्जामिनेशन क्वालिफाई है। मेंस लगा हुआ है 18 नवंबर को और सिलेक्शन फेज भी मेरा क्वालिफाई है। ठीक है, सीजल में भी मेरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं सीजल में क्या होने वाला है। तो हम लोग SSC MTS 2024 का रिव्यू करने वाले मेरे शिफ्ट का। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, पेपर इजी था। ठीक है, अब ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले दिन का पहला शिफ्ट था तो हो सकता है इजी रहा हो, लेकिन पेपर ठीक था। ठीक है, अब जो है, अब सेक्शन वाइज हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप सबको अपना अटेम्प्ट भी बताऊंगा, मेरा कितना टोटल अटेम्प्ट था। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि आप सबको पता है कि 2 सेशन में है। सेशन 1 जो है उसमें रीजनिंग और मैथ है, 20-20 क्वेश्चन है और उसके जो है वो आधार पे मेरिट आपकी नहीं बनने वाली। मेरिट आपकी सेशन 2 पे, जिसमें आपकी इंग्लिश और जीएस है, उस पर बनने वाले, यानी कि 25-25-50 क्वेश्चन पे बनने वाला है आपका। एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी कि 150 नंबर हो जाएगा वो कुल मिला के। तो अगर मैं बात कर लूँ रीजनिंग का, तो रीजनिंग आसान था। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसके लॉजिक बहुत ही मतलब फंसाने वाले थे। हालांकि नहीं, फिर भी नहीं अगर काउंट होगा फिर भी हम लोग करेंगे ना, क्योंकि टाइम भरपूर है। और मैं आपसे को बता दूं, मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, कि बहुत अच्छी क्या इन द सेंस कि ठीक ही है। और अभी CHSL में भी मेरे 50 आउट ऑफ 50 आए थे, सीजल में भी 50 आउट ऑफ 50 आएंगे और उसके बाद जो है सिलेक्शन फेज में भी 50 आउट ऑफ 50 थे रीजनिंग में। तो 2 क्वेश्चन फंसाने वाले थे, लेकिन मैंने जो है काफ़ी टाइम दिया तो एक क्वेश्चन बन गया और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। उसके बाद यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन में रीजनिंग के मैंने 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। बाकी अगर मैथ की बात करें तो मैथ में वैसे थोड़ा सा मुझे बोरिंग पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। अब जो भी रीजन हो, ठीक है, तो फिर भी 20 क्वेश्चन में मैंने 17 क्वेश्चन वहाँ पे किए हैं। सबसे आसान चीज़ मैंने रीजनिंग में अगर टॉपिक की मैं बात कर लूँ तो सिलॉग के 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन थे और एनालॉजी के 2 क्वेश्चन थे, एक ऑड एंड आउट का क्वेश्चन था। ठीक है, और आपका जो है फिगर काउंटिंग नहीं था, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन नहीं थे। और जो है बाकी जो भी याद आएगा मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। बाकी इतने तो थे। ठीक है, और क्लॉक कैलेंडर का क्वेश्चन वहाँ पे नहीं था। ठीक है, और मिरर इमेज के थे और फिगर एम्बेडेड फिगर जो होता है ना, जिसको सीरीज आगे बढ़ानी होती है, वो थे। और जो है वाटर इमेज का भी क्वेश्चन था। तो ये था रीजनिंग का सेक्शन। बाकी मैथ की बात कर लें तो मैथ में एक चीज़ मुझे देख के बहुत डाउट हुआ। डाउट क्या मतलब आश्चर्य हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के थे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन वहाँ पे नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे और आपका जो है मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। हाँ, मेंसुरेशन के 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद अगर बात कर लें स्पीड टाइम डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे, एक ट्रेन का था और एक नॉर्मली था। ठीक है, वो सारे मतलब इजी थे। मैंने 17 किए हैं। अब सारे इजी के मतलब ये मत कहिए कि इजी थे तो 20 क्यों नहीं किए। मेरा पता नहीं, मन ही क्यों नहीं लग रहा था उसको अटैम्प्ट करने में। ठीक है, अब जो भी रीजन ना हो, लेकिन मैंने 17 अटैम्प्ट किए हैं और वो भी सही हैं। रीजनिंग में मेरे 19 अटैम्प्ट है। अगर मैं बात कर लूँ सेशन 2 यानी कि इंग्लिश और जीएस की, तो मुझे तो जीएस काफ़ी आसान लगी। देखिए, 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पे आप ये मत कहिए कि पेपर जो है बहुत टफ था। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि कोई भी पेपर आओ, 4-5 क्वेश्चन अगर टफ नहीं दिया जाएगा तो ऐसा ना सब लोग 25 में 25 कर ले जाएंगे मतलब क्वेश्चन, और 50 में 50 स्कोर लेते आएंगे। तो कुल मिला के ये था कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसा कि एंशिएंट का 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, मौर्य वंश पूछा था, संस्थापक। बुक एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन थे। एक तो था दादा भाई नौरोजी की बुक थी और के मुंशी की बुक थी। उसका लैंग्वेज पूछा था, किस लैंग्वेज में है। लोसर फेस्टिवल पूछा था। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है। और कुचिपुड़ी से रिलेटेड कनक रेले थी, सॉरी मोनियट्टम से कनक रेले थी, उनका क्वेश्चन था। और एक हाँ ये था। और फिर इसके बाद फेस्टिवल हो गया,
ये हो गया। और फिर इसके बाद अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, ठीक है, उससे कि मतलब द्वैत शासन कब लागू किया गया था प्रांतों में। और फिर उसके बाद अगर बात करें हाँ, फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ साइंस के 2 क्वेश्चन थे बायोलॉजी से। अब बायोलॉजी केमिस्ट्री जो भी कर लीजिए, जो कि पूछा था कि किस में क्या पाया जाता है। जैसे केमिस्ट्री के 2 से 3 क्वेश्चन थे। जैसे उसमें था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला पूछा था, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं ये, देखिए हाँ, टमाटर क्यों लाल होता है, ठीक है, हल्दी में क्या पाया जाता है, ये सारे पूछा था। उसके बाद जो है कि पूछा था कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री को, इसको ऑर्डर में अरेंज करना था, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और उसके बाद जो आरसीबी की कप्तान 2023 में कौन थी महिला प्रीमियर लीग में, ये पूछा था। एक स्पोर्ट्स से एक और था जिसमें कि पूछा था कि वो किस रिलेटेड से, किस खेल से थी, तो वो थी स्केटिंग वाली, देखिए नाम नहीं आता है मुझे, संजना करके कुछ था, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन पॉलिटी के थे, ठीक है, हाँ 3 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। और फिर इसके बाद ज्योग्राफी में अगर देखा है तो पूछा था कि भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड देखी जाती है, तो जाहिर सी बात है उत्तर भारत ही होगा, ठीक है, उत्तर, उसमें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लिखा था। और पूछा था कि भारत कितने देशों के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन थे। बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप सभी को पता है कि रिव्यू तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखे रहेंगे, सब लोग करा ही रहे हैं, तो ठीक है। ओवरऑल मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी, केमिकल फार्मूले आप देख लीजिए, किसको क्या कहता है, किसके क्या रासायनिक फार्मूला है, और ठीक किस चीज़ में क्या पाई जाती है, विटामिन, प्रोटीन। और उसके बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि पॉलिटी देख लीजिए आप। पॉलिटी तो आसान ही होती है कि आप कम से कम तो आर्टिकल 50 तक, 100 तक तो याद ही कर लीजिए, 123 तक, ठीक है, हाँ 123 तक आप याद ही कर लीजिए। और भाग अनुच्छेद भी देख लीजिएगा, भाग अनुसूची देख लीजिएगा, संविधान संशोधन देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ कौन से सब्सटेंस में क्या किसका कलर क्या होता है, मतलब जैसे गाजर का कलर क्यों लाल होता है, ठीक है, टमाटर क्या में क्या पाया था, या फिर इस सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले, कल के तीनों शिफ्ट मुझे देखने को मिले हैं। और थोड़ा सा बुक एंड ऑथर जो एंशिएंट, यानी कि जो कोई महात्मा कह रहे हैं, कोई महापुरुष वगैरह लिखे हैं, उनको भी देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद फेस्टिवल से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। और फसल कटाई से क्वेश्चन था कि जैसे रबी की फसल होती है जो बोई जाती है और कब काटी जाती है, तो मई जून अप्रैल मई होगा उसका काटने का, सॉरी मार्च अप्रैल जो होता है उसका काटने का। और वही पूछा था, भरना था। बाकी पूछा था शायद अक्टूबर नवंबर ऐसे कुछ बोलता कि जिसमें बोई जाती है, ठीक ऐसा कुछ था, तो उसमें कटाई का पूछा था कि कब तक काटी जाती है, तो ये था। बाकी इंग्लिश में बात करूँ, इंग्लिश में इजी टू मॉडरेट ही थी, पैसे क्लोशेस था, ठीक है, 5 क्वेश्चन थे क्लोशेस के। उसमें जो है आपका ये था कि कोई बर्ड के रिलेटेड था। प्रीपोजिशन के एरर, सॉरी प्रीपोजिशन का काफ़ी यूज़ देखने को मिला, टेंस के एरर थे। उसके बाद अगर सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो 3 क्वेश्चन शायद सिनोनिम एंटोनिम के थे, और 3 क्वेश्चन मुझे 2 से 3 क्वेश्चन वो दिखे, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग करेक्शन, और 2 क्वेश्चन ईडीएम के थे, और 1 वर्ड का क्वेश्चन नहीं था उसमें। अगर मैं बात कर लूँ एरर और जो भी सब सेंटेंस इंप्रूवमेंट होते हैं, इसमें जो टेंस के काफ़ी एरर देखने को मिला, टेंस से था और मॉडल से रिलेटेड था। तो आप सभी इन सब बेसिक चीज़ों को खास कर देख के जाएगा, आपका पेपर अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी होगा मैं आपसे अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर मैं अपने अटैम्प्ट की बात कर लूँ तो मैंने जीएस में 24 अटैम्प्ट किया था, और इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट किया था, ठीक है। तो यानी कि 40 आउट ऑफ 50 में 48 मेरे अटैम्प्ट हैं, और अभी तक मैंने जीएस का मिला लिया। तो जीएस में अब देख रहे हैं काफ़ी लोग डाले हैं, तो मैंने वहाँ पे देखा, तो मैंने 24 किया था, और जिसमें से मेरे अभी तक 19 सही हो चुके हैं और 4 गलत मिले हैं। बाकी 2 का भी मुझे याद ही नहीं आ रहा क्या था वो। और इंग्लिश में 8 मुझे याद थे, तो 8 में से 7 सही हैं, 1 गलत है अभी। बाकी देखते हैं जो भी होगा, मैं आपसे को अपडेट करता रहूँगा। और अब हम लोग शाम को डेली एनालिसिस देखने वाले हैं कि कौन सा शिफ्ट कैसा था, जैसे मैंने हमने सीजीएल में देखा था। तो आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी अपडेट होती है मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, तो उससे भी जुड़ना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।
उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और जिनका पेपर अभी आगे है एमटीएस का, क्योंकि एमटीएस का पेपर काफ़ी लंबा जा रहा है, तो जिनका पेपर लास्ट में वो अपनी प्रिपरेशन को आराम से करें, बाकी एनालिसिस वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। बेसिक चीज़ें आ रही हैं, अगर आपने जो भी कुछ पढ़ा उसी को रिवाइज़ करते रहिए। नहीं है पढ़ा तो अगर आपका नवंबर में पेपर गया तो आप फिर से भी अभी कुछ पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते हो। तो 1 महीने भी 1.5 महीने भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।